बहू को तो मायके वालों ने बिगाड़ कर भेजा है। ये जुमला मेरी जुबान पर जैसे चिपका हुआ था। मोहल्ले की औरतें आंगन में बैठकर गपशप करती तो मैं यही सुनाती, देखो ना, ढंग से उठती है ना, काम करती है ना ही किसी की इज्जत। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कैसी बहू मिली है मुझे। रिश्तेदार आते तो मैं रोना धोना शुरू कर देती। आजकल की लड़कियों को तो मायके से ही बिगाड़ कर भेजते हैं। घर गृहस्थी का कोई संस्कार ही नहीं दिया। रसोई में जरा नमक कम हो जाए तो ताने, झाड़ू पोछे में धूल रह जाए तो ताने। यहाँ तक कि अगर मेरा बेटा ऑफिस से लौटकर पानी देर से मांगे तो भी मैं कह देती, देखा, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, मायके वालों ने बिगाड़ कर भेजा इसे। और मेरी बहू, वो हमेशा चुप रहती, न कभी पलट कर जवाब दिया, न कभी कोई शिकायत की। बस इसी खामोशी से मेरी हर बात को सह लेती। मैं भी उसी खामोशी का फायदा उठाती रही। वो दिन जिसने मेरी सोच बदल दी। सुबह सुबह उस दिन मुझे अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। सांस रुक रुक कर चल रही थी। शरीर पसीने से भीग रहा था। घर में उस वक्त सिर्फ मैं और मेरी बहू थे। बेटा ऑफिस जा चुका था। मेरे मन में ख्याल आ रहा, बहू तो वैसे भी मुझे मन ही मन कोसती होगी। इतने ताने सुनाने के बाद अब शायद अनदेखा कर दे। मैंने उसे आवाज तक नहीं लगाई, लेकिन मेरी हालत देखते ही वो दौड़कर मेरे पास आ गई। वो मेरे सिरहाने बैठी और घबराई आवाज में बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, पड़ोसियों को और बेटे को खबर दी और मुझे अस्पताल लेकर भागी। पूरे रास्ते मेरा हाथ कसकर पकड़े रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार डॉक्टरों से कह रही थी, इनका ख्याल रखना, ये मेरी माँ जैसी है। मुझे हार्ट अटैक आया था। इलाज के बाद जब मुझे होश आया तो देखा मेरी बहू वहीं बैठी है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन चिंता जरूर थी। मैंने मन ही मन सोचा, जिसे मैं हर रोज बिगड़ी हुई कहती थी, वही आज मेरी सबसे बड़ी सहारा बनी है। उस पल मेरी आंखों के सामने बीते दिन घूम गए। वो कितनी मेहनत से घर संभालती थी, मेरा और बेटे का ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी उसकी कोशिशों को सराहा ही नहीं। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसका हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा ताने दिए, लेकिन आज समझा कि तू मेरे लिए भगवान का तोहफा है। बहू की भी आंखें भर आई। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मुझे ताने नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी की तरह अपना लीजिए मुझे। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई। अब मैं मोहल्ले की औरतों से शिकायत नहीं करती, बल्कि गर्व से कहती हूँ, मेरी बहू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी सिर्फ एक सास और बहू की नहीं, बल्कि हर उस औरत के रिश्ते की है जहाँ गलतफहमी और तानों की दीवार खड़ी हो जाती है। कभी कभी एक सच्चा पल, एक निस्वार्थ भाव पूरे रिश्ते की तस्वीर को बदल देता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट कर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी।